हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपको समझाऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस इज वेरी नाइस चैप्टर। अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया ये चैप्टर तो ये स्कोरिंग है। अगर समझ में नहीं आया तो इसमें ही मार्क्स जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपका नया चैप्टर नेम्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं बेस लेवल से शुरू कर रहा हूं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है उस तरह से। यस, सबसे पहले मैं याद करवा दूं, इन इनकम टैक्स कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी 5 हेड के अंदर। कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी 5 हेड के अंदर। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड ऑफ इनकम। कोई भी इनकम ये 5 हेड में टैक्सेबल होगी। ओके, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपका हाउस है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका जो रेंट आएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, जब भी आप आपकी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तब जो गेन होता है वो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, ऑल आर कंसिडर एज इनकम। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसकी इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको मैंने समझा बिजनेस। यस, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ बिजनेस। ओके, यस, मैं कुछ सेल कर रहा हूं, तो क्या मैंने जो सेल किया उसके ऊपर टैक्स भरने का? नहीं, इसमें आपको टैक्स भरने का नेट प्रॉफिट के ऊपर। आपको किसके ऊपर टैक्स भरने का? नेट प्रॉफिट के ऊपर। ओके, तो आप बिजनेस करते हो या तो प्रोफेशन है आपका, तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर दिस हेड विच इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी बंदा बिजनेस करता होगा, जो भी बंदा प्रोफेशन में होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता होगा, या तो वो बनाता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो वो बनाता होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बिजनेस करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा। अगर वो प्रोफेशनल है तो वो बनाता होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोनों में एक साइड इनकम होती है, एक साइड एक्सपेंस होता है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आता है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स फाइंड करने का, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स फाइंड करने का। आपने स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 कॉलेजेस में आपने पीएनएल बनाया होगा, उसमें नेट प्रॉफिट फाइंड होता है, वो भी पता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, कुछ अदर इनकम डाली, कुछ एक्सपेंस डाले, नेट प्रॉफिट आया। वो प्रॉफिट को बोला जाएगा बुक प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा? बुक प्रॉफिट। आपकी बुक में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट। क्या उसके ऊपर टैक्स भरने का? नहीं,
उसमें से आपको फाइंड करना होगा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। आपने स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 और कॉलेजेस में जो भी P&L बनाया है वो होगा बुक प्रॉफिट। वो आपके लिए क्या होगा? बुक प्रॉफिट। वो बुक प्रॉफिट के ऊपर से आपको प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स फाइंड करना होगा। ओके दोस्तों, क्या फाइंड करना होगा? प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे? वही अपना चैप्टर है। ओके, फिर उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। दूसरा पता होना चाहिए बुक प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। बुक प्रॉफिट में कुछ ऐड करोगे, कुछ लेस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वही मैं आपको ये चैप्टर में समझाऊंगा। लॉजिकली समझना, बहुत मजा आएगा और इजीली समझ पाओगे। अगर रट्टा लगाने की कोशिश की तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है भैया। ओके, तो रट्टा कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, वही हमारा टारगेट है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस, सबसे पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज विच जनरेटिंग प्रॉफिट। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो विच जनरेटिंग प्रॉफिट, जिससे आपको प्रॉफिट मिले। ओके, सैलरी, जॉब करते तो प्रॉफिट नहीं मिलते, क्या मिलती है? सैलरी। यहां पे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। विच इंक्लूड, क्या क्या कर सकते हो आप? एक तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, या तो सर्विस एक्टिविटी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मैं शॉर्ट परचेज सेल का बिजनेस करता हूं, शॉर्ट परचेज करता हूं और बेचता हूं। इट इज बिजनेस। वो कौन सी एक्टिविटी हुई? वो एक्टिविटी मेरे लिए हुई ट्रेडिंग एक्टिविटी। वो एक्टिविटी मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई? ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब उसको क्या माना जाएगा? बिजनेस। इट इज कंसिडर एज अ बिजनेस। लेकिन मैं शर्ट परचेज सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कपड़ा लेके सिलाई करवा के मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। Okay, such manufacturing activity is also considered as business. Is also considered as business. तीसरी चीज, मैं ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं ना तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरा होटल का बिजनेस है। ओके, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। इट इज सर्विस। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज नथिंग बट इज सर्विस। ओके, तो वेदर इट इज ट्रेडिंग, whether it is manufacturing, and whether it is service, all is considered as business. All is considered as business. ओके दोस्तों, तो बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी for generating profit, which include trading, manufacturing and service. Main important point है, it does not require specific skill. It does not require specific skill. उसके लिए कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। ओके, स्किल तो चाहिए ही, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा नहीं, बट कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, इसके लिए ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने 10 चैप्टर सीख लिए, मैं आपको सिखा सकता हूं, तो स्किल है, नॉट अ स्पेसिफिक स्किल। ओके, मैंने किसी के पास से ट्रेडिंग करना सीख लिया, मैं यूज कर सकता हूं, स्किल है,
marketing की, but it does not require specific skill. So business does not require specific skill. Okay, प्रोफेशन में सिर्फ डिफरेंस क्या है? प्रोफेशन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल, एक अलग तरह की स्किल आपको जरूरत पड़ती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट। इंटेंशन तो क्या है उसमें भी? प्रॉफिट का, फ्रॉम सच एक्टिविटी। ओके, बट स्किल चाहिए। एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको परीक्षा पास करनी पड़ती है, वो सब नॉलेज चाहिए, कायदे का नॉलेज चाहिए, इनकम टैक्स का नॉलेज चाहिए, वो सब चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, सिविल इंजीनियर, लॉयर, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ प्रोफेशन। ये सब क्या है? पार्ट ऑफ। लेकिन बिजनेस हो या प्रोफेशन, टैक्सेबल किस में होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो दोनों में डिफरेंस एक ही है, एक में स्पेसिफिक स्किल है, दूसरे में स्पेसिफिक स्किल नहीं है। ओके, एक में जरूरत पड़ती है, दूसरे में जरूरत नहीं। ओके, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। बिजनेस प्रोफेशन इज इनकम इज टैक्सेबल ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या टैक्सेबल होगा? सिर्फ प्रॉफिट पार्ट इज टैक्सेबल एंड नॉट फुल इनकम, नॉट फुल इनकम। ओके, जो कमाया हो पूरे का पूरा नहीं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है ना, वही टैक्सेबल। मतलब अगर मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, उसकी मुझे इनकम हुई 10,000 रुपए, लेकिन ये कोचिंग देने के लिए मुझे इंटरनेट लाना पड़ा, एक पैड लाना पड़ा, ये सब लाना पड़ा। ये जो पैड होता है, राइटिंग पैड जो मैं अभी लिख रहा हूं, वो सब लाने के लिए मेरे को 4,000 रुपए लगे, सॉरी ज्यादा 8,000 लगे। तो वो खर्चा मैं माइनस करूंगा, तो 10,000 इनकम, 8,000 माइनस किया, कितना बचा मेरे पास? 2,000। तो मुझे ये 2,000 पे टैक्स भरना है, 10,000 पे नहीं। मुझे किसके ऊपर टैक्स भरना है? 2,000 के बाद। इसलिए बोला है ओनली ऑन प्रॉफिट पार्ट एंड नॉट फुल इनकम। पूरी इनकम पे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पार्ट पे आपको टैक्स पे करना है। अच्छा, फुल इनकम मतलब क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। मतलब मैंने जो सेल ऑफ सर्विस दिया 10,000 की, यस, वो हुआ फुल इनकम। इसके ऊपर नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पार्ट के ऊपर ही आपको टैक्स भरना है। हाउएवर, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या होगा? सिर्फ प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। कौन सा टैक्सेबल होगा? इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो है वही टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो है वही टैक्सेबल होगा, नॉट फुल इनकम एंड नॉट एज पर बुक प्रॉफिट। तो इनकम टैक्स के मुताबिक कौन सा प्रॉफिट है वो मुझे जानना पड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट the income tax profit as per income tax act। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कौन सा प्रॉफिट है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, और वही टैक्सेबल होगा आपका। ओके, नॉट फुल, ओनली इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो है वो टैक्सेबल होगा। वो कैसे होगा वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ। हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, वो प्रॉफिट माना जाएगा बुक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट माना जाएगा बुक प्रॉफिट। उसमें से जो बिजनेस रिलेटेड है वही रखेंगे, इनकम एक्सपेंस, बाकी के निकाल देंगे। निकालेंगे कैसे वही मैं आपको समझाऊंगा। इनकम टैक्स प्रॉफिट ढूंढना है, उसके ऊपर टैक्स भरना है। कैसे? नेक्स्ट, फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट, फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट
बुक प्रॉफिट इनटू इनकम टैक्स प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट इनटू इनकम टैक्स प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट को मैं कैसे कन्वर्ट करूं, कहां किस में कन्वर्ट करूंगा, इनकम टैक्स प्रॉफिट में। टू कन्वर्ट बुक प्रॉफिट इनटू इनकम टैक्स प्रॉफिट, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब बुक प्रॉफिट को इनकम टैक्स प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या, सम ऑफ दिस चैप्टर, पहला पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। आपको सम कैसे स्टार्ट करने का, कि भाई नेट प्रॉफिट आपको जो दिया गया है, आपका सम वहां से शुरू होगा। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, आपका सम वहीं से शुरू होगा। ओके दोस्तों, आगे, all disallowed expense are added। ये नेट प्रॉफिट में आपको डिसअलाउड एक्सपेंस ऐड करने हैं। क्वेश्चन, सर डिसअलाउड एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस बिजनेस के नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, डिसअलाउड एक्सपेंस। जैसे कि मैंने घर का लाइट बिल पे किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, लाइट बिल एक्सपेंस। क्या बिजनेस का एक्सपेंस है? नो, फिर भी आपने आपके प्रॉफिट में से वो खर्चा माइनस किया है, तो आप वो खर्चे को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंस है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो ऐड कर दो। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट, ऑल इनकम विच इज नॉट बिजनेस रिलेटेड। कोई इनकम बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसको डिडक्ट कर दोगे। एक्सपेंस अगर बिजनेस के नहीं है तो ऐड करोगे, इनकम अगर बिजनेस की नहीं है तो लेस करोगे। मतलब अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम लिखी हुई है, अगर इंटरेस्ट इनकम लिखी हुई है, इंटरेस्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स की इनकम है, मतलब बिजनेस की नहीं है, तो वो इनकम बिजनेस में नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो कोई भी इनकम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी है, बिजनेस की नहीं है, तो लेस करो। फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई भी इनकम बिजनेस की नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी है, तो उसको आप लेस करोगे। कोई भी एक्सपेंस पर्सनल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, पी एंड एल में है, ऐड। इनकम बिजनेस की नहीं है लेकिन पी एंड एल में है, तो लेस। तो ये दोनों चीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है लेकिन बिजनेस की नहीं है। ओके, इट इज ऑफ नॉट बिजनेस बट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। एनी एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज टू बी डिडक्टेड। अब उल्टी बात आई, कोई बिजनेस का एक्सपेंस था लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस बट नॉट इन पी एंड एल। बिजनेस का तो है लेकिन पी एंड एल में नहीं है। ऊपर दोनों में क्या था, पी एंड एल में है, बिजनेस का नहीं था। ये बिजनेस के हैं और पी एंड एल में नहीं है, तो क्या करने के, एक्सपेंस है तो डिडक्ट। अगर कोई इनकम है, रिकॉर्ड नहीं की है, वो भी है तो बिजनेस की, तो उसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे।
बट ऑब्वियसली कोई इनकम लेनी रह गई हो, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में वो ऐड करूंगा। अगर खर्चा लेना रह गया है तो आपको प्रॉफिट कम होगा, खर्चा तो आपको कम करना है क्योंकि वो लिखोगे तो आप क्या करोगे, डिडक्ट। तो दो चीज मैंने आपको प्योर समझाई। अगर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पी एंड एल में लिया है, ऐड कर दो। पी एंड एल की इनकम नहीं है, सॉरी, बिजनेस की इनकम नहीं है, पी एंड एल में ली है, लेस कर दो। दूसरी साइड से अब बिजनेस की इनकम है, पी एंड एल में नहीं ली है, तो अब ले लो, मतलब ऐड कर दो। अगर एक्सपेंस है बिजनेस का, पी एंड एल में नहीं लिया तो आप क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। ओके, तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन, डिसअलाउड एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं, वो कौन कौन से होंगे? वो डिसअलाउड एक्सपेंस कौन कौन से? वो कुछ स्पेसिफिक दिए, मतलब ऐसा नहीं है इतने ही है, ये स्पेसिफिक है। आप लिस्ट बनाते जाना जैसे ही सम होते रहे। अच्छा, पहला, पहला आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, डिसअलाउड एक्सपेंस, अमाउंट पेड टू वन पार्टी पर डे मोर देन 10,000, पर डे मोर देन 10,000। अगर किसी को, एक पार्टी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा देते हो तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड है एज पर इनकम टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, आप मेरे यहां जॉब करते हो, मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, 15,000 रुपए डिसाइड हुआ। अच्छा, एक महीना हुआ, मैंने आपको चेक से सैलरी दे दी, कोई इश्यू नहीं। अगर ये 10,000 से ज्यादा है और कैश में दिए हैं एक दिन में, अगर एक दिन में 10,000 से ज्यादा दिए हैं तो वो डिसअलाउड एक्सपेंस माने जाएंगे। अगर डिसअलाउड एक्सपेंस है तो क्या करूंगा मैं, ऐड। अगर मैंने आपको सैलरी 10,000 से ज्यादा कैश में दे दी ना, तो मेरा एक्सपेंस भले ही है, पर वो कैसा एक्सपेंस बन जाएगा मेरे लिए, डिसअलाउड। मुझे क्या करना होगा, अगर डिसअलाउड एक्सपेंस है तो मुझे ऐड करने होंगे, तो मुझे क्या करना होगा, ऐड। दूसरा, एनी टाइप ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन, एक्सपेंस साइड देखो, कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रोविजन है, क्या कर दो, ऐड कर दो। बैड डेट रिजर्व, देखो रिजर्व लिखा ही है, ऐड कर दो। एनी टाइप ऑफ पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ फाइन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसकी वजह से अगर पेनल्टी आ रही है तो वो भी पेनल्टी डिसअलाउड है, तो आप क्या कर दोगे, इट विल ऑल्सो बी एडेड, इट विल ऑल्सो बी एडेड। मतलब एक पार्टी के पास से 10,000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंस आप कर रहे हो, हाँ, लेकिन ट्रांसपोर्टर हो ना सामने, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए लिमिट 35,000, अदरवाइज 10,000। एनी टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, मेरा खुद का अगर कुछ दे रहा हूं ना तो डिसअलाउड है। जैसे कि मेरी LIC, अगर मैंने P&L में लिखा है, डिसअलाउड। मेरा मेडिक्लेम लिखा हुआ है, डिसअलाउड। डोनेशन लिखा हुआ है P&L में डेबिट साइड, डिसअलाउड। पेमेंट टू ओनर, मैं खुद कोई पेमेंट ले रहा हूं, डिसअलाउड। ओके, इंटरेस्ट टू ओनर, मैं कोई इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं ले सकता बिजनेस में से, बिकॉज ये मेरा ही बिजनेस है। अगर मैं ले रहा हूं, इट इज माई विड्रॉल। ओके, एंड अगर वो एक्सपेंस के तौर पे लिया है तो मुझे क्या करना है, एड। एनी टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, आपको बोला गया हो कि भाई ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, तो भी आपको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। जैसे ऐसा बोला कि भाई एक गाड़ी ली है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया हुआ है, वो एक्सपेंस पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो एक्सपेंस भी क्या होगा, डिसअलाउड
वो एक्सपेंस भी क्या होगा, डिसअलाउड। जब भी डिसअलाउड की बात आए तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आप क्या करोगे, यू विल ऐड सच इनकम, you will add such expense. It is disallowed expense. It is disallowed expense. Next, income tax and wealth tax. अगर ऐसा भी कुछ दिया गया, ये भी कुछ पे किया है एक्सपेंस के तौर पे, तो वो भी क्या हो जाएगा, disallowed. Any other expense not allowed by income tax act. अगर इनकम टैक्स एक्ट मना कर रहा है कि भाई ये एक्सपेंस डिसअलाउड है, तो आप वो एक्सपेंस नहीं कर पाओगे, तो वो एक्सपेंस क्या बन जाएंगे, डिसअलाउड। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंस, अगर आपने एक एसी लिया, आप कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट में, बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंस, बिकॉज इट इज योर कैपिटल एक्सपेंस। अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अगर आपने पी&एल में डेबिट साइड लिख दिया है ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पी&एल, इट इज डिसअलाउड, तो आपको कैपिटल एक्सपेंस क्या करने का, ऐड करने का। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उसमें लॉस हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा, disallowed expense. It is also disallowed expense. And last, any expense relating to other head of income tax. अच्छा, कोई ऐसा खर्चा जो मेरे हेड रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं कोई हाउस रेंट पे देता हूं तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, वो हाउस के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। हाउस को रेंट पे दिया है, उसकी इनकम आपकी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसके रिलेटेड खर्चा भी कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो पी&एल में लिखा हुआ है तो वो अदर हेड का हो गया, तो इट इज ऑल्सो डिसअलाउड एक्सपेंस। ओके दोस्तों, फिर से कौन से डिसअलाउड, अमाउंट पेड टू वन पार्टी पर डे वर्ड है, पर डे, मोर देन 10,000, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000, एनी टाइप ऑफ रिजर्व प्रोविजन, बैड डेट रिजर्व, एनी टाइप ऑफ पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ फाइन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसकी वजह से पेनल्टी हुई, टैक्स रिलेटेड हो तो भी। एनी टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कि LIC, मेडिक्लेम, डोनेशन, पेमेंट टू ओनर, इंटरेस्ट टू ओनर, ये सब जाएंगे, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंस। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, देखो यहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं लिखा है, GST नहीं लिखा है, तो वो अलावेबल है, मतलब वो ऐड नहीं करने के। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ऐड करोगे। एनी अदर एक्सपेंस नॉट अलाउड बाय इनकम टैक्स एक्ट, दूसरे एक्सपेंस जो अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंस, एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंस, सो दिस कैपिटल एक्सपेंस इज disallowed expense, ऐड कर दोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो आज मैंने अभी अभी क्या समझाया, बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करोगे बुक्स प्रॉफिट को इनकम टैक्स प्रॉफिट में, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंस कौन से, वो एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट फंडा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट, अब कैसे फाइंड करोगे, आपको आपका सम स्टार्ट करना है, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट योर सम ऑलवेज विथ नेट प्रॉफिट। ऑलवेज आपको सम किससे स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट। देखो मैंने पहले ही समझाया, कहां से स्टार्ट करना है आपका सम, नेट प्रॉफिट। देखो वही किया, लेस कर दो नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो लेस कर दो, लेस कर दो एग्जम्प्ट इनकम, लेस कर दो एग्जम्प्ट इनकम। जनरली दो ही आपके लिए एग्जम्प्ट इनकम आएगी, दूसरी आ सकती है पर जनरली दो आती है। कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा, वो लेस कर दो। फिर हमने जो देखे डिसअलाउड एक्सपेंस और उसके अलावा भी कोई डिसअलाउड एक्सपेंस है,
तो क्या कर दो आप, एड, एनी डिसअलाउड एक्सपेंस एडेड। अब वो वाला पॉइंट, बिजनेस के एक्सपेंस इनकम है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए, पीएनएल में नहीं आए हैं, वैसे इनकम एक्सपेंस, बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड ऐड करो, बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड लेस करो। तो ये प्लस माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा, इट इज टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट, इट इज टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट। ओके दोस्तों, कैसे होगा ये सब, मैं सम से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आपको इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? बिजनेस किसको बोलोगे, प्रोफेशन किसको बोलोगे, बुक प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंस कौन से हैं और उसका फॉर्मेट। अच्छा, आप पोस्ट करके ये कॉपी कर सकते हो। ओके, स्लाइड को पोस्ट कीजिए और ये कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी करना कंपलसरी है, तो ही याद रहेगा, तो ही आपको याद रहेगा। मैं ये जो मैंने सब किया हुआ है मैं इरेज कर देता हूं, तो आप इजीली कॉपी कर सको। ओके, यहाँ पे पोस्ट कीजिए और कॉपी कीजिए। अब इसको पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, इसको पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, इसको पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। पुश करके आप कॉपी करोगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप जाओगे। ओके दोस्तों, तो ये था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपको सम के ऊपर से क्लियर करूंगा ये फंडा है क्या। ओके, थैंक यू।